दिस वीडियो वी विल कवर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जिसमें कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि हम सीरीज़ पैरेलल कैसे देखें, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दी जाए। सो आप लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ना विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। हमको ये और वीडियो में नहीं मिलता, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। सो ये आप देख ही रहे हैं, ये वाला पेज ये एनसीईआरटी का है पेज, क्लास 12 एनसीईआरटी। जिन बच्चों को डाउट होगी क्या है, तो क्लास 12 एनसीईआरटी का पेज 107 है। इसमें अच्छी तरह आपको बताया गया है कि सीरीज़ और पैरेलल कैसे देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल पर थोड़ा और डिटेल में ढंग से, इसलिए मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रहा हूँ। सो इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि बाद में, ठीक है। सो पहले देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इससे आपको चलना है और आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको पक्का पूरा पता चल जाएगा कि सीरीज़ है या पैरेलल है, ठीक है। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? Two resistors are said to be in series if only one of their end point is joined। मतलब कि आपका एक ही एंड पॉइंट ज्वाइन होगा तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है, एंड पॉइंट है, तो अब इनका ये वाला रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, और ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है क्योंकि और दूसरा पॉइंट है नहीं जो इन दोनों को कनेक्ट करे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुए। सो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा जब पहले देखेंगे, पर अब इसलिए थोड़ा सीरीज और देखते हैं। Clearly we can extend the definition to series of combination of any number of resistors। आप दो से ज़्यादा भी अगर आपके रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन देख सकते हैं इस डेफिनेशन का। ये आपका एक एंड पॉइंट है, एक ही रजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, पर ये दोनों कनेक्टेड बस एक ही पॉइंट से हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली ये वाला इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये दोनों से कनेक्टेड है। सो मैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1+R2। इसका डेरिवेशन और ये सब चीज़ें आपने कई बार बुक्स में देखी होंगी, तो मैं इस पर नहीं जा रहा। मेरा मेन जो आज का वीडियो बनाने का मोटिव था कि आपको ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आए, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। बार बार आपको यही बता दिया जाएगा कि R1+R2 है, और आपके बुक्स में भी दिए रखा होता है, उसी को बनाते रहते बार बार। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। Two or more resistors are said to be in parallel combination if one end of the resistor are joined together and similarly the other end joined together। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक एंड है ये वाला, उससे ये रजिस्टर कनेक्टेड है, सिमिलरली दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है, और एक और एंड है जिससे ये रजिस्टर कनेक्टेड है और ये रजिस्टर कनेक्टेड है। तो ये दोनों रजिस्टर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से दो एंड पॉइंट्स के कारण, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सो आपको इससे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, तो आप और समझ में आएगा। ये है 3 रजिस्टर के लिए, जैसे हमने सीरीज में देखा, सिमिलरली ये पैरेलल टाइप से इसका एक एंड है और इसका एक एंड है, इससे ये रजिस्टर भी कनेक्टेड है, ये रजिस्टर भी कनेक्टेड है, ये रजिस्टर भी कनेक्टेड है, दोनों एंड से कनेक्टेड है। सीरीज में आप देख रहे थे कि वो एक ही एंड से कनेक्टेड था, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस हो गया। इसका इक्विवेलेंट फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 वेयर R इज अ रेजिस्टेंस, और टोटल R इक्विवेलेंट निकालना होता है। टोटल मतलब नेट जो भी R होगा कि इन तीनों का सम क्या होगा वो होता है R इक्विवेलेंट। सो अब आपको डेफिनेशन पता चल चुकी है पैरेलल और सीरीज़ की, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका इसका पूरा प्रैक्टिस हो जाए और आप खुद अपने दिमाग से समझ सकें कि सीरीज़ है पैरेलल, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं कि अब ये कुछ कॉम्बिनेशन टाइप का बन रखा है और आपको पहचानना है कैसे। सो ये एक रजिस्टर है R1 एंड ये एक रजिस्टर है R2, ये तीसरा रजिस्टर है R3। तो एक सेकेंड, हाँ, तो और ये चीज़ है क्या कहते हैं, तो अब नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऐसे निकलेगा। ये रेजिस्टेंस है R1 या R2 या R3, और आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, इससे ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है। सो इसका क्या हुआ? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। सो इनका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का, मैंने बताया था 1/R1 R2, तो उस तरीके से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये चीज़, उनका कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट, और ये R1 है, हमने ऐसे लिख दिया। अब ये वाला पॉइंट देखेंगे, अब इससे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, पर इसका एक और पॉइंट से कोई ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अब सीरीज में तो R1+R2 होता है, सो R इक्विवेलेंट ऐसे निकल आएगा R1 + R2 + R2 R3 R2 + R3, ठीक है।
ये आपका पहला क्वेश्चन डन। अब थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा कि आपको करना क्या आखिरकार। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप ये पहले देखिए कैसे करना है। ये एक रेजिस्टेंस है P से जुड़ा हुआ, एक रेजिस्टेंस ये है और ये Q पॉइंट है। इन सब क्वेश्चन में काफ़ी दिमाग लग जाता है कि आपका फिर क्या है पहला। तो ये वाली डेफिनेशन है, ये प्रॉपर NCERT में गिवन है, और आप अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन होने का पूरा होएगा आपका। सो आप ये देख रहे हैं एक पॉइंट, ये देख रहे हैं एक पॉइंट। आप पहले सारे पॉइंट ऑब्जर्व करें, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो अब पूरा देखिएगा एक बार में। अगर आप तोड़ के देखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़े अजीब टाइप के सर्किट्स है। तो एक बार में देखिएगा। आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए और ये वाला पॉइंट देखिए। अब ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हो गए। कैसे? क्योंकि ये वाला पॉइंट से ये कनेक्टेड है, और ये वाला पॉइंट देखेंगे तो इससे ये कनेक्टेड है, और ये ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे करते हुए ये इससे कनेक्टेड है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। और ऐसा नहीं है आप इसे सॉल्व करके खत्म कर दें, क्योंकि ये एक पॉइंट यहाँ पे बीच में है। तो इसका मतलब है कि ये इसी सर्किट के बीच में लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप तोड़ दिया सर्किट। तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करके इससे जुड़ रहा है। ये वाला पॉइंट इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है। तो ये मतलब ये इससे पैरेलल में भी है। और ये वाला पॉइंट आप देखेंगे ऐसे घूमता हो जाएगा तो इससे भी जुड़ा हुआ है। और ये वाला पॉइंट देखेंगे आप तो ये ऊपर ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है। तो ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो दिख नहीं था, काफ़ी सीरियस टाइप का लग रहे हैं, पर ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो आप इसका आर इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाइए। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का ड्राइंग फिक्स रहती है, तो आप इसे फिक्स करेंगे। देखिए आर 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 तीन पैरेलल हो गए, और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो R/3 हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी सिमिलर अगर कोई रेजिस्टर्स होते हैं तो वो R/n चलता है। मतलब कि जैसे कि 3 रजिस्टर्स है तो R/3 हो जाएगा। जितने मतलब सिमिलर टाइप के रजिस्टर्स हैं तो ऐसा अगर 4 होते हैं तो R/4 हो जाता है। n जहाँ पे वो नंबर है जो सेम टाइप के रजिस्टर्स हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाया था लिख के। सो ये मैंने एक बार लिख दिया आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। R/n और n यहाँ पे सिमिलर टाइप के रजिस्टर्स हैं। ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अपने आप समझ में आने लगे कि कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये देख लिया क्वेश्चन 2-4 तो वैसे ही लगेंगे, नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगेगा और सीख जाओगे, क्योंकि आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आप सर्किट देख ही रहे हैं। एक रेजिस्टर R यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टर R यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। सो उसमें भी यही करना है। आप एंड पॉइंट्स ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आता जाएगा क्या क्या करना है। क्योंकि एक एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट मतलब वही पॉइंट जो भी आपको मतलब कनेक्शन जहाँ से जैसे दिखने लगे वही सब पॉइंट्स हैं जहाँ से वही एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। 4 पॉइंट लग रहे हैं क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है। और अब ये वाला पॉइंट देखो, अब ये वाला पॉइंट देखो तो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट इससे भी कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये इससे भी कनेक्टेड है और ये वाला घूम कर जाएगा तो इससे भी कनेक्टेड है। तो मैंने इसका अब इसका इक्विवेलेंट बनाओगे, मतलब अगर ये मोटा मोटा इससे ये वाला देखा जाए तो ये कुछ कुछ इससे जुड़ रहा है और ये वाला कुछ कुछ जाके इससे जुड़ रहा है। तो मैंने अगर इसको बनाया इस सर्किट को तो इस टाइप से कुछ बना सकते हैं, क्योंकि 2 R पैरेलल में, क्योंकि आपको पता ही चल गया क्योंकि इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, 2 एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। तो 2 R ऐसे लिख सकते हैं। तो और ये वाली चीज़ को मैंने ये वाला ऐसे वायर उस पर से जा रहा था तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, और ये वाला वायर कुछ ऐसे से जा रहा था। अगर ये मैंने थोड़ा उल्टा डायग्राम बना दिया उसे, ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला इधर है और ये वाली चीज़ हिस्सा ये जुड़ा हुआ है इधर, ये वाली चीज़ है इधर, तो और ये बना दी इधर। ठीक है। और ये ऐसे हो गया। अब ये दिख रहा है कि अब ये वाला इसका इक्विवेलेंट करेंगे तो ये R/2 का, क्योंकि R जितने R/n होते हैं ना, अगर सिमिलर टाइप्स के हो जाएंगे तो ये R 2 हैं तो R/2 हो गया, है ना। और अब ये वाला पॉइंट इससे एक बार ही कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा जाएगा ऊपर जाएगा ऐसे से जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये मतलब दूसरा एंड इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस वाले से। सो ये पैरेलल नहीं है तो सीरीज़ हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट बनाया तो ये 3R/2 हो जाएगा, क्योंकि R/2
प्लस आर 3r/2 होता है, और 3r/2 ये हो गया, इनको सम करेंगे तो ये हो गया। अब ये चीज़ है r, अब ये वाला पॉइंट देखा जाएगा इससे कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट देखा जाएगा इससे कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता ही है ये 1/r वाला, तो वैसे करेंगे और ये आ जाएगा 3r/5। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया और आप इसे अप्लाई कर पाए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर देना बेल आइकन को, और ताकि मैं और बढ़िया वीडियोस, और आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हो, कुछ मतलब कंफ्यूजिंग लगते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर तो मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो बनाऊँगा। सो ठीक है, बाय।